तो फर्स्ट पार्ट है आंसर एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो इसे अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे कैसे अप्लाई करेंगे? इसे अप्लाई करने के लिए हमेशा क्वेश्चन को 3 बार रीड करेंगे, 3 टाइम। ये हमें हैबिट बना लेनी है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के पार्ट। इससे हमें 2 चीज़ें क्लियर होंगी, डायरेक्टली क्या आस्क किया गया है क्वेश्चन में और इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये 2 चीज़ें हमें जैसे ही मिलेंगी हम आइडिया लगा लेंगे कि डायरेक्टली जो भी हमें पूछा गया हो उसे हम ज़्यादा टाइम देंगे, सफिशिएंट स्पेस देंगे, लाइक 70 to 80% बॉडी का डायरेक्टली आस्क पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हम दे देंगे। सेम एज इनडायरेक्टली को बहुत कम टाइम देंगे हम लोग और कम स्पेस देंगे। ये हमारे लिए ब्रिज बन जाएगा, लाइक इंट्रो टू बॉडी में एंटर करने का। अब इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। श्रुति मैम की एक कॉपी है फॉरम IAS, जिसमें 2 डायरेक्ट डिमांड वाला हमने क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु वुड रूल इंडिया बट रेदर हु वुड नॉट डिस्कस। सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है, 10 मार्कर 150 वर्ड्स। तो मैम ने यहाँ इंट्रो में सिंप्लीफाई कर दिया कि थर्ड बैटल कब लड़ी गई थी, किन किन के बीच में हुई थी और इसमें क्या कौन जीता और उसकी क्या इम्पैक्ट हुआ, कि लास्टिंग रिपरकशन ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया क्वेश्चन से कि किसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या डिसीजन किया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिंपल शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की 2 डिमांड्स थी, एक हु वुड रूल इंडिया रेदर हु वुड नॉट। तो सिंपल हु वुड रूल इंडिया पहली डिमांड, डायरेक्ट डिमांड का फर्स्ट ख़त्म, जिसमें 1 2 3 और उसके बाद सेकेंड पार्ट, थस द विनर्स ऑफ द वॉर डिड नॉट गो ऑन द रूल इंडिया, लूजर्स वेंट क्लियरली। तो इसमें अगेन मराठास के बारे में कुछ दिया गया है, सेम 1 2 3 4 पॉइंट। तो इससे मैम ने यहाँ 2 डिमांड थी, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट यहाँ एड्रेस कर दी एंड सेकंड यहाँ। सिंपल डिमांड 2 डायरेक्ट थी तो 2 डायरेक्ट डिमांड यहाँ फुलफिल कर दी गई और सिंपल पॉइंट्स दे दिए गए। एंड यहाँ कंक्लूजन में भी सेम वही कीवर्ड्स का यूज़ किया कि क्लियरली लेड बैकड्रॉप फॉर राइज ऑफ ब्रिटिश पावर वैक्यूम, नॉर्थ इंडिया, मुगल्स एंड मराठास, अफगान सेना का। तो इसके बाद क्या हुआ, मराठास वीक हो गए एंड देन ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया, उस पावर वैक्यूम को फिल कर दिया। पावर वैक्यूम एक कीवर्ड भी बन सकता है हमारे लिए। सेम और एक एग्जांपल जिसमें एक इनडायरेक्ट डिमांड है और एक डायरेक्ट डिमांड है। सेम फॉरम IAS श्रुति मैम की बुक आंसर कॉपी क्या हम देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नथिंग मोर देन बंच ऑफ अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली है तो हमें पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ये देने होंगे, लाइक सपोर्टिव स्टेटमेंट एंड उसके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट हमें देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट डिमांड है कि फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट डिमांड ये है। तो इसे मैम ने कैसे एड्रेस किया, पहले तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में बेसिक, मोतीलाल नेहरू 1928 चैलेंज किया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, उसी का आंसर था ये रही इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड ये इंट्रो और बॉडी के बीच में एज ए ब्रिज बन गया, और बहुत सिंपल तरीके से बहुत शॉर्ट में मैम ने लिख भी दिया कि फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट एफर्ट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन डिमांड फॉर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड डिफाइंड राइट्स ऑफ पीपल। तो इंट्रो और बॉडी के बीच ब्रिज भी बन गया, और ये इनडायरेक्ट डिमांड थी इसलिए उसे ज़्यादा स्पेस और टाइम नहीं दिया गया। और इसके तुरंत बाद मेन डायरेक्ट डिमांड पर एंट्री कर दी गई, जो कि यहाँ थे अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस, ये रहा।
तो मैम ने यहाँ पे एक इनडायरेक्ट डिमांड और एक डायरेक्ट डिमांड को बहुत सिंपली आइडेंटिफाई करके बहुत कम स्पेस में अकॉर्डिंग टू डिमांड क्वेश्चन के आंसर को दे दिया। अगेन बिकॉज क्रिटिकली था, तो 2 पार्ट, यस अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस, थस नॉट अनईजी कॉम्प्रोमाइजेस 1 2 3 एंड देन नेहरू रिपोर्ट, स्टेपिंग स्टोन इन स्वराज, कीवर्ड का यूज़ कर दिया गया बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैम ने एक इनडायरेक्ट डिमांड को डायरेक्ट बहुत कम स्पेस में बहुत कम टाइम लेके लिख दिया एंड देन डायरेक्ट डिमांड के 2 पार्ट फुलफिल कर दिए। तो ऐसे आप क्वेश्चन के हर पार्ट को आइडेंटिफाई करके आंसर कर सकते हो।